मेरा नाम प्रदीप अरोड़ा है। मैं प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, 2027 में आपकी पार्टी ने पूरी तैयारी अपनी चालू कर दिया है। हम्म। तो आप बताना चाहेंगे कि इस समय क्या-क्या तैयारी चल रही है 2027 के लिए? देखिए 2027 के लिए अभी निकटतम हमारे जो 4 प्रदेश के जो खंड हैं, इन चारों खंडों में हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, आदरणीय अरुण भारती जी, उनके द्वारा समीक्षा जल्द ही इस महीने से शुरू होने वाली है। चारों खंडों में अलग-अलग समीक्षाएँ होंगी, जिसमें हम लोग केवल धरातल पर जो हमारी स्थिति है, उसको जाँचने के लिए और उसको और मजबूत कैसे किया जा सके, उसके ऊपर काम करेंगे। तो जैसे प्रत्याशियों को लेके और सब चीज़ों को लेके, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, केवल ये 1 ही साल का समय बचा हुआ है। तो हुँ। उसके विषय में क्या तैयारी है? क्योंकि आप प्रदेश स्तर पे आप काम देख रहे हैं। देखिए, अभी निकटतम में सबसे पहले जिला पंचायत चुनाव का है, तो जिला पंचायत चुनाव प्रत्याशी लगभग हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं अधिकतम क्षेत्रों में और जल्द ही उनको घोषणा भी हम उन लोगों की करेंगे। उसके अलावा जो विधानसभा चुनाव की हम बात करें, तो उन सब पे भी कार्य चल रहा है। कुछ जगह पे चिन्हित हमने किया है, लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमें लगातार अभी मेहनत करनी है और लोगों को चिन्हित करना है। तो जल्दी उसकी भी हम लोग आने वाले 2 से 3 महीने में उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भीम आर्मी यानी जो है आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत अच्छी भूमिका में है और उससे अच्छी भूमिका में बसपा है। जी। तो लोक जनशक्ति पार्टी को 2027 में आप कहाँ देखते हो? इन 2 पार्टियों को रहते हुए? देखिए, ये जो दोनों पार्टियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से काम कर रही हैं, ये दोनों पार्टियाँ एक जाति विशेष वर्ग पे काम करती हैं, जिसको लेके हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी द्वारा जब पार्टी का गठन हुआ, उससे पूर्व से भी सबसे पहले मैं अगर पूरे भारत की बात करूँ, तो भारत में एक जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी आवाज़ उठाने वाले पहले नेता हमारे संस्थापक रहे और उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया। लेकिन अगर मैं आज के समय की बात करूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो जाति पाति या किसी धर्म विशेष में नहीं मानते और वो समय अब चला गया है। जो युवाओं का भी समय है, ये जो नया भारत है, इस नए भारत में जाति को छोड़कर हमें विशेषकर सब समाज को एक समान बनाने की तरफ काम करना है, विकसित भारत की ओर काम करना, जिसकी तरफ हमारी पार्टी लगातार अग्रसर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश है, उसको लेते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन वर्मा जी के भी यही दिशा निर्देश हैं कि हम सब वर्ग को साथ लेके चलें। इसी आप अगर देखेंगे हमारा जो इस वक़्त जो संगठन का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको हर जाति, हर वर्ग का आदमी, हर धर्म का आदमी हमारी पार्टी में कार्यकर्ता से लेके और पदाधिकारी के रूप में मौजूद है और वो समानता के साथ काम कर रहा है। यूपी जो है वो जातिगत राजनीति का एक हब है। तो उसमें आप जो है जाति-विहीन राजनीति कैसे कर सकते हैं? कैसे कर पाएँगे आप? यहाँ तो जातियों के आधार पे तो कई पार्टियों का गठन है, जैसे हुँ। निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर भी जाति की बात करते हैं, हुँ। भीम आर्मी आपके मायावती, ये सब जाति की बात करती हैं। तो इसमें कैसे आप सर्वाइव कर पाएँगी लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए, ये जातीय वर्ग जो है ना, ये तो बिहार में भी रहा है और बिहार में अभी आपने देखा है हमारी पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है और जिस प्रकार से हम लोग सीटें वहाँ पे विधानसभा में निकाली हैं हम लोग वहाँ पे भी वही विचारधारा के साथ काम कर रहे थे और उसी विचारधारा के साथ हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही हैं। कहीं पर भी देखिए, जो जातिगत धारणा जो पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको तोड़ने का समय आ गया है। ये जो नया भारत और नया उत्तर प्रदेश है, इस नए उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, वो इन सब चीज़ों से अब उभरना चाहते हैं। वो इन चीज़ों को में नहीं मानते। जहाँ तक मैं देखता हूँ स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं भी किसी आप खेल का मैदान भी अगर देखेंगे, तो हर एक जाति, वर्ग और समाज का व्यक्ति एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा है। ये समय अब वो पुराना समय बीत गया। अब उस धारणा पे का कार्य अगर जो लोग उस धारणा पे कार्य कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं समाज को बाँटने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि अब जाति की बात चल रही है, तो एक यूजीसी का मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी का मुद्दा जो है ना, ये अभी तो देखिए जो है ना, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी
जो है चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर टिप्पणी करना आवश्यक है, जब तक वहाँ से कोई निर्णय ना आ जाए। अच्छा, आने वाले समय में आपने क्योंकि एनडीए के साथ आपका समझौता भी है, एनडीए के साथ बिहार में आपने मिलके चुनाव लड़ा था, तो क्या हुँ। ऐसी स्थिति यूपी में भी होगी? बिल्कुल, ज़रूर। देखिए, हम एनडीए का हिस्सा हैं, घटक दल है। अब हम कितनी सीटों पे हमें जगह मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा। और अगर उस उतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो हम अगर गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। अभी हम पूरी तरह से हर सीट के ऊपर काम कर रहे अच्छा, यानी कि जो यूपी की जितनी सीटें हैं, सब पे आप काम कर रहे हैं। हैं। जी, जी, फिलहाल वर्तमान में हम सभी पे काम कर रहे हैं, बाकी जैसा भी दिशा निर्देश आएगा, उसके अनुसार काम करेंगे। अच्छा, संगठन को लेके क्या रूपरेखा बनी है अब आगे की? देखिए, संगठन को लेके जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जल्दी में ही हमारी समीक्षा बैठकें होनी हैं, और अभी 14 तारीख को भी हमारी शामली ज़िले में बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ दूसरी पार्टी के, मैं ना किसी का नाम यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी कई पार्टियों के लोग जो वहाँ से टूटकर इसी विचारधारा के साथ, जो समानता की विचारधारा है, इसके साथ जुड़ने के लिए अब बहुत बड़ी संख्या में शामली में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। वहाँ पे लोग पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसी प्रकार से अब लगातार हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश हैं, अब हर मंडल के अंदर हम लोग लगातार हर 10 दिन, 5 दिन के अंदर-अंदर बैठ के और कार्यक्रम करेंगे। चुनाव से पहले-पहले हम लोग संगठन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में, हर एक विधानसभा सीट पर ले जाएँगे। अच्छा, आप जनता से, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के तौर पे, आप कोई अपील करना चाहते हैं यूपी की जनता से? देखिए, मेरा सभी से, जो हमारी सम्मानित जनता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सभी से मेरा आग्रह है, ये जो जातिवाद है, जातिवाद वो किसी भी, चाहे कानून के विषय पे बात चल रही हो, या फिर किसी पार्टी को या राजनीति को लेके बात चल रही हो, जातिवाद को त्यागने का समय है। जातिवाद के साथ काम नहीं किया जा सकता। हमें पुरानी जो भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अगर उस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें सबको समान रूप से देखना होगा। जो जिस कार्य पर बैठा है, जो पहले हमारे यहाँ होता था कि कर्म के अनुसार वर्ण चुना जाता था, वो कर्म के अनुसार ही आप उसकी जाति को आँके, ना कि जाति के आधार पर।